हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है संडे का दिन और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। सो अम्मी ने कहा है कि मौसम बहुत अच्छा है तो सब हम लोग कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो हम जो है मतलब पास में ही, हमारे घर के पास में ही जामा मस्जिद पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम सब लोग मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी घर पर आई हुई थी, रहने के लिए आई हुई हैं। और मेरी मतलब भाभी है दोनों, और मेरी सास, हम सब जा रहे हैं जामा मस्जिद घूमने के लिए। और फटाफट अपना काम निपटा ले। बाहर हो रही है बहुत ज़ोर वाली बारिश, तब तक बारिश भी रुक जाएगी और हमारा सारा काम भी निमट जाएगा। जितने भी मेरे कपड़े हैं वो मैंने मतलब फ़ोल्ड करके रख दिया, बस मैं जल्दी से ना अलमीरा में सेट कर दूँगी। अलमीरा में सेट करने के बाद फटाफट फिर हम सब लोग तैयार होंगे, अच्छे से रेडी होंगे और बाहर जाएंगे। आज का मतलब व्लॉग जो है बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा पूरा व्लॉग देखना। सो गाइस, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, माशाल्लाह से मौसम कितना प्यारा हो रहा है। और यहाँ पर अम्मी अयाना को भी नहला रही थी। अयाना वाली मूवी में रामपाल यादव नहीं बना हुआ था, ऐसा लग रही है। बारिश के मज़े यही ले रही है अयाना, बारिश का फ़ायदा उठा रही है। चाची क्या चाची ब्लॉग बना रही चाची। बारिश का फ़ायदा ले रही है। अभी शैम्पू में सब कर रही है। ये बहुत सो गाइस, यहाँ पर सब कर रहे हैं अपने अपने कपड़ों पे प्रेस। गाइस, मैं बार बार बारिश को भी चेक करी थी बाहर जाकर, बाहर बारिश भी रुक गई है। सो गाइस, हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। बस ऑलमोस्ट घर में सब तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैंने जो पहनी है वो मैंने फ़्रॉक पहनी है, ये मैं लेकर आई थी अपने घर से। जब मैं गई थी अपनी मम्मी के घर रहने के लिए तो अम्मी ने दिलवाई थी। और मैंने एक हाथ में पहन ली है वॉच और एक हाथ में पहनी है मैंने चूड़ियाँ। बहुत सिंपल से तैयार हुई हूँ मैं, ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं करा क्योंकि गर्मी में ज़्यादा हेवी मेकअप किया भी नहीं जाता और सिंपल ही बनकर जाना मुझे ज़्यादातर सिंपल मेकअप ही अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा मतलब एकदम से डार्क मेकअप मुझे पसंद भी नहीं है। सो सिंपल से कपड़े पहने, सिंपल से मैं तैयार हो गई हूँ। बाहर भी सब रेडी हो गए, बस अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और हम डायरेक्ट जामा मस्जिद ही जाएंगे। वैसे तो हमारी प्लानिंग कहीं और की भी हो रही थी पर हमने मना कर दिया क्योंकि बारिश फिर तेज़ हुई है और फिर बाहर कीचड़ भी हो रही है। तो हमने सोचा कि हम डायरेक्ट बस जामा मस्जिद जाएंगे और वहीं से आएंगे। तो गाइज़, अब हम कर रहे हैं जाने की तैयारी। बस बुरखा वुरखा पहन ले, ऑलमोस्ट सब घर में तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ अच्छे से। सिंपल से मैंने सूट पहना है, बस अब निकलते हैं और फिर वहाँ पहुँच कर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। सो गाइज़, ये रही बाजी और ये हैं बड़ी वाली भाभी। हम सब कर रहे हैं निकलने की तैयारी, ऑलमोस्ट सब तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हम सब रेडी हो गए थे और हम बस निकल रहे थे। सबके सब तैयार हो गए थे, सब खड़े हो गए थे। बस मैंने जाने से पहले हम लोगों ने जो अपने फ़ोटोज़ वगैरह खींचने थे वो हमने खींच लिए थे। सो यहाँ पर हम निकल चुके थे और हमने ऑटो कर लिया था। और गाइज़, हमने जैसे मैंने आपको बताया था हम कुछ घर से पका के लेके जाना चाह रहे थे पर हम नहीं पका पाए थे क्योंकि पकाते ना फिर टाइम बहुत लग जाता। तो पापा ने जबकि हमें पास्ता वास्ता सब ला के दिया था फिर भी हम नहीं पका पाए थे, तो हम ऐसे ही निकल लिए थे। हमने ये सोचा कि हम वहीं जाकर कुछ ले लेंगे। और ऑलमोस्ट यहाँ पर असर का भी टाइम होने वाला था, मतलब जितना सोचा था मैं कि जल्दी जाएंगे उतनी ही हमें देर पे देर हो रही थी कि बच्चों का भी साथ है, फिर हम लोग भी मतलब हम लोगों को भी तैयार होने में टाइम लग रहा था। कभी कोई तैयार हो रहा था कभी कोई तैयार होता, मतलब देर पे देर हो रही थी, बस इसलिए हम जल्दी से घर से निकल गए थे। और यहाँ पर गाइस संडे का दिन था तो संडे बाज़ार भी लगा हुआ था। यहाँ पर मैंने जामा मस्जिद में मतलब फ़र्स्ट टाइम संडे बाज़ार देखा है क्योंकि कभी मैं संडे के दिन आई नहीं हूँ लाइफ में। फ़र्स्ट टाइम में संडे वाले दिन आई हूँ जामा मस्जिद। तो यहाँ पर ना नाइट सूट भी बड़े प्यारे प्यारे से नाइट सूट मिलते। हम लोग ऑटो में से तो हम उतरे भी नहीं थे और यहाँ पर हम जामा मस्जिद भी पहुँच गए थे। और जैसे अगर टाइम मिला तो हम यहाँ से देखेंगे कुछ, मतलब कुछ ख़रीदारी भी हमने सोचा है कि हम करके जाएंगे क्योंकि हमने ना 2-3 चीज़ें आते हुए देखी थी, हो सकता है हम वो चीज़ें लें। और यहाँ पर हम आ गए थे क्योंकि हम 3 जने मतलब हम 6 लोग थे तो 3 अलग ऑटो में आए थे, 3 अलग ऑटो में आए थे। मैं और मेरी दोनों जो सिस्टर इन लॉ है वो हम तीनों साथ में थे और जो दोनों भाभियाँ हैं और अम्मी हैं ये अलग ऑटो में थे और हम लोग इनसे पहले पहुंच गए थे। और जो मतलब भाभी और अम्मी हैं ये लोग पीछे पीछे आते, हम लोग इनसे पहले पहुंच गए थे यहाँ पर। और गाइज़, यहाँ पर मतलब हम लोग आ तो गए थे, हम लोग बहुत अच्छे मूड से आए थे पर हमारे साथ क्या हो गया था वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। हमारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, हम इतने खुश भी थे। और यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट अज़ान का भी टाइम होने वाला था असर की।
हमारे पहुंचने के 5 मिनट बाद ही असर की अज़ान भी हो गई थी। गाइज़ आप लोग भी घर बैठे जामा मस्जिद की अज़ान सुन लो, बहुत सुकून मिला था हमें अज़ान सुनकर। और गाइज़ हम जब यहाँ पर आए थे ना, तो हमें लग रहा था हम चादर वादर कुछ भी नहीं लेकर आए, अब हमें मतलब ऐसे फ़र्श पे बैठना पड़ेगा। पर अम्मी साथ में रख के लेकर आई थी और अम्मी ने कम में रखी चादर, ये हमें भी पता नहीं चला था। सो गाइज़ अब हम लेने जा रहे हैं अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान। अम्मी और भाभियाँ जो हैं वो सब बैठी हुई हैं और आप भी और ले जा रहे हैं। सो गाइज़ आप ही और मैं जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए, क्योंकि सब बैठे हुए हैं, सबों को लग रही है भूख। और मतलब हमारा जो प्लान था वो अचानक से आने का बना था, हमारे को ऐसे प्लानिंग नहीं थी कि हम आएंगे। हमने अचानक से मौसम को देख के डिसाइड करा था कि हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। अब देखते नीचे जो भी मिलेगा, हम ज़्यादा दूर कुछ लेने के लिए नहीं जाएंगे, हम पास से ही लेकर आएंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो हम खाने पीने का सामान बना के लाते हैं ना अच्छी तरीके से। अरे अम्मी पापा ने कहा था कि पास्ता बना के ले जाओ, पापा ने पास्ता का सामान भी ला के रख दिया था, अम्मी ने भी कहा था, फिर तो हमारे पास बनाने का टाइम भी तो नहीं था ना। चलो कोई नहीं, बाहर से खरीद लेंगे। हाँ अब हम बाहर से कुछ ले लेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए आए थे, तो हमने सोचा थोड़ी सी कि मार्केट भी घूम लेते हैं, देख लेंगे, कुछ पसंद आ जाए तो वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो ज़्यादा कुछ हमें इतना पसंद नहीं आया था, सामान वैसे अच्छा था पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गाइज़ वो डॉक्यूमेंट्स फाइल जो होती है ना, बस यहाँ से आप ही ने वही परचेज़ करती, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिया था। बस ऐसे ही मार्केट में हम लोग घूमे, हमने थोड़ी देर मतलब टेल टाल की कि हम क्या लेना चाहिए क्या नहीं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पर हम खाने पीने के लिए लेने के लिए चले गए थे कि यहाँ से हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सो गाइज़ जिसको जो था मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने छोटे वाली भाभी को भी बुला लिया था नीचे कि खाने के लिए क्या लें क्या नहीं, और जिसको जो पसंद था सबों ने अपनी अपनी पसंद का ले लिया है। अब हम ऊपर जाकर खाएंगे क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो गाइज़ यहाँ पर हमारे साथ एक हादसा हो गया था, जिस वजह से हम जामा मस्जिद से जल्दी निकल गए थे। वैसे हमारी प्लानिंग थी कि हम खाना भी खाएंगे यहाँ पर हम खाना नहीं खा पाए थे जल्दी से, क्योंकि भाई का फ़ोन आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। क्यों गुस्सा हो रहे थे ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ कि वो किस लिए गुस्सा थे। आज क्या हो गया था जामा मस्जिद पर, बताना भाभी। आज शान को हो गया था, हम इतना डर गए थे। अगर आप लोग भी जाना तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा आँख बंद करते ही बच्चा गायब हो गया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बच्चा मिल गया। कितना परेशान हो गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। इस चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ फिर किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगा, किसी भी चीज़ में, ना खाने में ना पीने में, ना किसी टेंशन हो गई थी। मेरी तो जान निकल गई थी। अल्लाह मेरा बच्चा मिल गया, वरना मैं तो मर जाती। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा मिल गया बस। सो गाइज़ मतलब अल्लाह के शुक्र से शान मिल गया था। और जब हम खाने पीने का लेके गए थे उसकी मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि फिर हमने मतलब भाई का फ़ोन आ गया था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। बस जल्दी से खा पी के हम सीधा घर पर आ गए, और हम ये बात हमने पापा को भी नहीं बताई, क्योंकि अम्मी अपनी ज़िम्मेदारी पे हमें लेके गई थी, और पापा को अगर पता चलता तो पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और बस गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अब ब्लॉग बनाने का दिल भी नहीं कर रहा है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।